कैसे हो एवरीवन। तो दोस्तों आज की वीडियो है ओटीसी मार्केट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ में दोस्तों मेरे पास ये सारी की सारी ओटीसी मार्केटें सेलेक्ट हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओटीसी मार्केट क्या है, ओटीसी के अंदर एक नया बंदा आके लॉस कैसे करता है और ओटीसी रियल मार्केट से कितनी मुख्तलिफ है। शायद ही ये जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ शायद ही ये चीज़ आपको किसी ने बताई हो, लेकिन ये जो चीज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही अलग और यूनिक तरीके से मैं बताऊंगा। और आपको पता है कि आप मेरी फैमिली हो, मेरे भाई हो, और मैं कोशिश हमेशा यही करता हूँ कि आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी बताऊं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 1 मिनट का है इसको हम स्विच कर लेंगे, ठीक है, ये अच्छा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी स्विच कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जो है रिस्क रखूंगा 1% ओटीसी के अंदर। ओटीसी के अंदर सबसे पहले तो रिस्क हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, रिस्क हम जितना कम रखेंगे, जितने मार्जिन के साथ अच्छी ट्रेड मिलेगा, जितना अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, हम वो लेके निकल जाएंगे। सबसे पहले मैं ओटीसी की बात बताऊं तो ओटीसी के अंदर पहली बात, आप सैटरडे संडे कभी भी ट्रेड मत करना। सैटरडे संडे मार्केट ओटीसी किसी रूल को फॉलो नहीं कर रही होती। मार्केट सैटरडे संडे आपको उल्टा लॉस ही देगी। ये क्लियर है, साफ है, ये बात ऐसे साफ है जैसे दूध है, ठीक है, ऐसे साफ है। सैटरडे संडे को कभी मत ट्रेड करना। अब आप आ जाते जी आप सैटरडे संडे नहीं ट्रेड कर रहे, दूसरे दिनों में ट्रेड कैसे करते हो वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे परसेंटेज 1 कर लिया है, तो कैंडल मैं 5 मिनट की करूंगा, ठीक है। यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल के ऊपर यहाँ पे अभी टाइम पड़ा हुआ है, अभी 42 सेकंड। तो अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लेवल्स भी नहीं बने हुए, तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। दोस्तों जो आज चीज़ मैं बता रहा हूँ ये शायद ही कोई किसी ने आपको बताई हो, लेकिन ओवर द काउंटर मार्केट ओटीसी का मतलब है ओवर द काउंटर। इस मार्केट के अंदर आपको जितना हो सके उतना वेट करोगे तो ही तुम इससे कुछ प्रॉफिट ले जाओगे। अगर बार बार ज़्यादा ट्रेडें लोगे तो ये लिख के देता हूँ, ये तुम्हें इतना लॉस देगी कि तुम्हें वो रिकवर करने में सोच भी नहीं आएगी। ये सच है, कड़वा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 10 सेकंड के बाद डाउन डायरेक्शन के लिए एंट्री लूंगा, ठीक है, डाउन डायरेक्शन के लिए, ठीक है। 5 4 3 2 1 और यहाँ पे मैं डाउन डायरेक्शन के लिए एंट्री प्लेस करूँ 3 4 मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए एंट्री प्लेस कर दी है। टाइम हमारे पास पूरा 1 मिनट का है। दोस्तों बिगनर जो मार्केट में आता है उसे पता है इतने यार कि भाई ये एक और मार्केट के अंदर सिर्फ 2 तरह की कैंडल बनती है, ग्रीन और एक रेड, ठीक है। मान लो भाई, मान लिया, हमें भी पता है मार्केट के अंदर एक रेड बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ओटीसी मार्केट और रियल मार्केट में डिफरेंट क्या है? सीधी सीधी बात बता दूं कि ओटीसी जो मार्केट है उसका रियल मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, वो उससे अपनी ही सोचों में चल रही होती है। रियल ओटीसी मार्केट जो रियल मार्केट है उसके अंदर बाय और सेलर के प्रेशर से मार्केट चल रही होती है, ठीक है। ओटीसी के अंदर अगर मान लो जी 20 लोगों ने अप ट्रेंड की एंट्री ली है, ठीक है, तो इसमें से 10 लोगों ने डाउन ट्रेंड की एंट्री ली है, तो ये लॉस किन्हें देने जाएगी? इन 20 लोगों को जिन्होंने अप ट्रेंड की एंट्री ली है, और प्रॉफिट 10 लोगों को देने जाएगी। सिंपल सा है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी पहली लॉस देखने को मिली है, ठीक है। कोई बात नहीं, लास्ट सेकंड में लॉस थी, चलो हो गई है। हाँ ये लॉस है, ठीक है। इसको अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की ले रहा था, बट कोई ना, देखो हमने परसेंटेज 1% किया था जिस वजह से ये हमें लॉस हो गया, कोई बात नहीं। अब हम इससे लॉस भी रिकवर कर लेंगे, मुझे रिकवर करना आता है, ठीक है। हाँ यहीं पे मुझे एक अच्छी एंट्री मिल रही है। अब यहाँ पे इसका ये लो है, अगर तो ये लो के पास आई, ठीक है, तो तब भी डाउन डायरेक्शन के लिए, ठीक है। अगर इसके हाफ पास मिनट में आई तो मैं डाउन डायरेक्शन के लिए एंट्री लूंगा। ओटीसी मार्केट को समझने के लिए ये नहीं है कि अगर ये ग्रीन कैंडलें बन रही हैं तो यहाँ पे बाय कर लेंगे, नहीं, उसके पीछे का रीजन हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। ओटीसी मार्केट बिगिनर को बहुत अच्छे तरीके से फंसाती है। वो फंसाती कैसे मैं आपको इसके बाद में बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अभी 13 सेकंड वेट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे 2% का रिस्क रख के 2% का डाउन डायरेक्शन के लिए एंट्री लेंगे, ठीक है। 1 2 लग जा भाई, 3 4 डाउन डायरेक्शन के लिए मैंने एंट्री प्लेस कर दी है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यार ओटीसी मार्केट के अंदर बिगिनर को लॉसेस किस तरह होते हैं। मान लो आप इस मार्केट, अभी हम मार्केट चेंज करते हैं, मान लो जी आप इस मार्केट के अंदर आए हो या कोई भी मार्केट ओटीसी लगा लो, ठीक है। अब आपको ओटीसी के अंदर नजर आ रही है ये 3/3 4 रेड कैंडल है, ठीक है। अब बिगिनर को रेड और ग्रीन का पता है कि ग्रीन नजर आएगी तो डाउन के लिए, और रेड नजर आएगी तो डाउन के लिए, ग्रीन नजर आएगी तो अप के लिए। यही गलती रहती है। अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, रीजन नहीं पता, तो ओटीसी तुम्हें 100% लॉस देगी, चाहे लास्ट सेकंड में दे दे, लास्ट सेकंड
सेकंड से 10 सेकंड में दे दे तो वो तुम्हें लॉस देगी। रीज़न क्या है, अगर तो यहाँ पे सेलिंग बैठी हुई है, यहाँ पे ओटीसी में सेलिंग बैठी हुई है, यहाँ तक सेलिंग आ गई और ख़त्म हो गया, वापस बाइंग आने वाली है, तो तुम्हें कैसे पता यहाँ पे तुम सेल कर रहे हो? तुम तो सिर्फ इस रेड कैंडलों को देख के सेल कर रहे हो ना, रीज़न तो नहीं पीछे पता। इस वजह से अभी नेक्स्ट बताता हूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रॉफिट हो चुकी है, ठीक है, सिंपल सी प्रॉफिट हो चुकी है। इसके पीछे का मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ। ये देखो, ये हमने 5 मिनट की कैंडल रखी हुई थी, वेट अच्छा था, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, वेट अच्छा था। देखो सिंपल सी बात है, मार्केट यहाँ पे डाउन आती है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे स्पॉट के ऊपर गई है, ठीक है, हालांकि इसमें स्पॉट रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन आप अपना कॉमन सेंस तो यूज करोगे ना, आप किस तरह प्रॉफिट लोगे, ठीक है। अब 5 मिनट की कैंडल 1 2 3 5 मिनट की कैंडल है ये, ठीक है। अब जब अगर इसी 5 मिनट की कैंडलों को आप 1 मिनट में देखें, ये 3 कैंडल है 5 मिनट की, 1 मिनट में की कितनी ज्यादा कैंडलें होंगी, ये देखो, ये 1 मिनट में कैंडल है, चंगी बली लंबी लाइन है, और इसके बीच में ग्रीन कैंडल ही नहीं है। बहुत से लोगों ने इस चीज को देख के कई जगहों से बाय किया है, और यहीं पे एक बड़ी सी कैंडल डाउन आई है उन लोगों को लॉस देने के लिए, ठीक है। सिंपल सी चीज है, मुश्किल चीज नहीं बताई, ठीक है। अब ये यहाँ पे अगर आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रही हैं, आपको नहीं पता कि ये आगे तक ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी, ठीक है। अब मैंने या क्या किया, मैंने इसी चीज़ों को 5 मिनट की कैंडल पे रखा है, ठीक है। अब जैसे मैं इन 5 मिनट की कैंडल पे बैठा हुआ था, तो मुझे ओटीसी ने साफ साफ बता दिया कि भाई मैं यहाँ पे 5 मिनट के लिए इस लेवल से गिरी हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं ऊपर गई हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा ओके, विग छोड़ दी है, अब सेलिंग है इस कैंडल में, और हमने डाउन डायरेक्शन की एंट्री ले लिया, सिंपल से। अब हम क्या करेंगे, अब ये 5 मिनट की कैंडल अगर तो ये यहाँ पे कवर करने आ जाती है इधर ये एरिया, तो इसका मतलब यार ये अब वापस बाइंग के लिए जाएगी, अगर नहीं तो नेक्स्ट हम डाउन डायरेक्शन के लिए वापस डाउन ले लेते हैं। यार सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें सैटरडे संडे को छोड़ के अगर तुम्हें ओटीसी में प्रॉफिट करना है, तो भाई सेफ्टी, मार्जिन सेफ्टी के साथ तुम्हें ट्रेड करनी पड़ेगी, परसेंटेज कम करना पड़ेगा, रिस्क कम रखना पड़ेगा, और तुम्हें 5 मिनट की कैंडल सेलेक्ट करके बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। ओटीसी मार्केट वाहद मार्केट है, पाकिस्तान या इंडिया कहीं भी मेरे भाई रहते हैं, जितने भी मेरे ट्रेडर भाई हैं, बांडी ऑप्शन में जितनी भी ओटीसी मार्केटें हैं, इनके अंदर इतने इतने लॉसेस खा चुके हैं, इतने इतने लॉसेस खा चुके हैं। अब वो रिकवर करने जाते हैं तो वो लॉसेस उनको इतना जेन में घूम चुके हैं कि वो उन्हें लॉस रिकवर करने में इजाज़त नहीं देते, ठीक है। ओटीसी में अगर तुम्हें प्रॉफिट करना है तो तुम्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। देखो ओटीसी में गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, उन चीज़ों को मद्देनजर रख के देखो, जैसे 1 2 एरर कैंडल आ गई, गैप अप गैप डाउन हो गया, अब आपने अगला जाल बिछा दिया, ओटीसी मार्केट में वेट किया 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, जैसे ही आपको एक अच्छे लेवल के साथ एंट्री मिले ले लो। ओटीसी के अंदर आधा घंटा 45 मिनट 20 मिनट वेट करोगे, तुम्हें हर ट्रेड प्रॉफिट देखने को मिलेगी। बिगिनर यहाँ पे आता है 5-5 सेकंड की ट्रेडें ले रहा होता है, ठीक है, और लॉस पे लॉस खा रहा होता है, क्योंकि ओटीसी मार्केट बहुत ज़्यादा वेट मांगती है। तुमने ज़िंदगी में इतनी ट्रेडें नहीं ली होंगी जितना यहाँ पे लोग लॉस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 1 थोड़ा सा ऊपर जाएगी तो यहाँ पे मैं एक और ट्रेड लेने की सोच रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम प्लस कर लेते हैं 2, ठीक है। अबे भाई लग जा ना, और यार 2 लग गई, और थोड़ा सा जल्दबाजी में हो गया काम, ठीक है। यहाँ पे टाइम मैंने इसीलिए बढ़ा लिया था ऊपर वाला, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए एंट्री ले ली है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने डाउन डायरेक्शन की सिर्फ और सिर्फ इस चीज को देख के ली है, ठीक है। अब ये कैंडल कितनी ऊपर चली गई है, अगर तो इसी लेवल को इसने ब्रेक नहीं करना तो ये विक छोड़ के वापस आ जाएगी, मसला नहीं है। अगर लॉस होगी तो वो आपके सामने होगा, ठीक है। अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ, हम जा रहे हैं यूएसडी बीटीडी में, ठीक है। ये एक मार्केट है, 5 मिनट की कैंडल है। अब वही चीज यहाँ पे देखो, 3 कैंडलें 5 मिनट की बनी है, ठीक है। यहाँ पर जिस बंदे ने बाय किया है उसका तो पक्का ही प्रॉफिट है, चाहे वो छोटे टाइम फ्रेम पे किया चाहे वो बड़े टाइम फ्रेम पे किया। यहाँ पे देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आए, तो यहाँ पे देखो बाय के लिए एंट्री, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए लंबी चंगी। 5 मिनट के हम आते हैं, जो 5 मिनट इस लेवल के पास आ जाओ, ठीक है। अगर हम अपना लेवल खुद बना रहे हैं, ठीक है, इस लेवल के पास, ठीक है, तो ये हमें साफ साफ नजर आ रहा है, ठीक है, हमारी एक लॉस होगी। अब ये हमारे पास लेवल है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर ही ओटीसी मार्केट नखरा कर रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे नखरा कर रही है, ठीक है जी। हम डाउन डायरेक्शन के लिए यहाँ पे एक एंट्री जरूर लेंगे, ठीक है, सिर्फ एक एंट्री डाउन डायरेक्शन के लिए, ठीक है। और ये जो हमारी दूसरी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुकी है। देखो मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई है, अगर ओटीसी ने ये लेवल ब्रेक करना है तो यहाँ से नीचे आ जाएगी, ये चीज मैंने आपको सिंपल सी और पहले बताई, ऐसे ही है, तो वो वैसे ही हुआ।
हुआ, अगर लास्ट सेकंड में ये लॉस ना देते तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अब इसको ये कैंडल रेड के लिए लेके जाना लाजमी जरूरी है, ठीक है। अभी इसका टाइम अभी 17 सेकंड पड़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमें थोड़ा सा और वेट देखने को मिलेगा, ठीक है। 10 सेकंड है और लास्ट सेकंड में यहाँ पे थोड़ा सा पंप कर गया, ठीक है, लेकिन इसको अगर यहाँ पे इसकी बॉडी के पास आना है तो ये लास्ट सेकंड में इसको आना चाहिए, ठीक है। 3 2 1 और ये लास्ट सेकंड में हमें लॉस देखने को मिला, कोई बात नहीं, ये हमें लास्ट सेकंड में लॉस देखने को मिला और ये हमारी लास्ट सेकंड में प्रॉफिट हो चुकी है, क्योंकि इस लेवल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी, ठीक है। नीचे वाली हमारी लॉस हो गई है 3, ठीक है, बाकी हमारी प्रॉफिट हो गई है, ठीक है। अब देखो मैं आपको साफ साफ और सीधी बात बता देता हूँ, मैंने आपको ओटीसी में अपने लॉसेस भी दिखाता हूँ, प्रॉफिट भी दिखाता हूँ, ठीक है। मुझे इतना पता है कि तुम जब ओटीसी के अंदर कुछ अच्छी स्ट्रेटजी लेके बैठते हो ना, तो वो तुम्हें उल्टा लॉस देती है, क्योंकि वो स्ट्रेटजी होती है रियल मार्केट में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आप बैठे हुए हो, जैसे ही मार्केट सपोर्ट के पास आएगी ओटीसी के, तो हम सेल कर देंगे या बाय कर देंगे, वो वहाँ से उल्टा चली जाती है, ठीक है। हर ओटीसी मार्केट अपने बिहेवियर के मुताबिक चल रही होती है, और रियल मार्केट बाय और सेलर के प्रेशर से चल रही होती है। ये चीज़ें तुम्हें लॉस दे देती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इस मार्केट से प्रॉफिट लेना है, तो हम यूरो यूएसडी में आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करेंगे ताकि हम मुकम्मल प्रॉफिट के। यहाँ पे गैप डाउन हो चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बढ़ा लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन बहुत ज़्यादा मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए 4 एंट्रियाँ लगा देते हैं। 2 मिनट का टाइम फ्रेम है, 4 एंट्री लगा ली। छोटे टाइम फ्रेम को मैंने एनालाइज किया और इसके अकॉर्डिंग मैंने एंट्री ले ली। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं तो यहाँ पे देखो, अगर तो ये जो रेड कैंडल है इसके हाफ में आ जाती है तो ज़ाहिर बात है मार्केट हमें प्रॉफिट दे देगी, ठीक है। इसके हाफ में, ये जो 1.5 मिनट 5 मिनट की कैंडल का बचा है इसके हाफ में, ठीक है, यहाँ पे अगर आती है तो ये हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। देखो छोटा टाइम फ्रेम एनालाइज करो चाहे बड़ा टाइम फ्रेम एनालाइज करो, ओटीसी मार्केट का जब तुम बिहेवियर जान लोगे, जब तुम मार्केट के लॉजिक जान लोगे, जैसा कि मैं मानता हूं कि यहां से मार्केट डाउन आ रही है, ठीक है, तुमने यहां पे सेल किया, कैंडल ने ग्रीन बना दी, तुम्हें लॉस हो गया। अब तुम्हारी समझ में ये नहीं आ रहा ओटीसी ने तुम्हारे साथ करा क्या है। जितना सेफ्टी मार्जिन, कम परसेंटेज, कम प्रॉफिट ओटीसी में करोगे और ज़्यादा टाइम फ्रेम पे और ज़्यादा वेट में ट्रेड करोगे तो तुम्हें उतना ही प्रॉफिट होगा। अगर ये हमारी कम टाइम फ्रेम पे होती तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रॉफिट थी। मैंने आपको बताया कि अगर ये इसके इधर आ जाए, ठीक है, मुझे क्यों लगा अगर ये जो कैंडल बनी हुई है, ये जो रेड बन रही है, अगर इसने इसको हाफ में इंगल्फ करना है तो इसने इस रेड कैंडल को डाउन लाना है। इसके मद्देनजर रख के मैंने यहाँ पे 4 डाउन डायरेक्शन के लिए एंट्री ले ली है। अब यहाँ पे मेरा रिस्क देखो 2% है, ऐसे ही है, ये टाइम फ्रेम है। ओटीसी में रिस्क क्यों कम लो, क्योंकि अगर तो ओटीसी में तुम ज़्यादा लगाओगे, अगर वो तुक्का परफेक्ट हो गया तुम्हें अच्छा प्रॉफिट है, और वही लालच तुम्हें आगे कहेगा यार मैंने उस दिन ओटीसी में बहुत ज़्यादा ट्रेडें लगाई थी, मुझे प्रॉफिट मिला, और आज मैंने और लगाई और भी मिल गया। वे यही लालच तुम्हें बोलेगा अगले भी सारी लगा दो, और वो तुम्हें लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। ओटीसी के अंदर सिंपल सा जितना हो सके वेट करो, उतना तुम्हारा फायदा है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे अच्छा खासा वेट किया और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह में 3 को प्रॉफिट लॉस हुई, ठीक है, बाकी प्रॉफिट भी हो गया, हमने प्रॉफिट भी सारा कर लिया। सिंपल सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और रही बात ओटीसी को समझने में, तो भाई ओटीसी में सिंपल सी बात है वेट, और सैटरडे संडे ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रॉफिट होगी। सैटरडे संडे ओटीसी की तरफ जाना ही मत, तुम्हें ओटीसी उस दिन ऐसा लॉस देगी तुम्हें पता भी नहीं होगा। ओवर द काउंटर मार्केट ओटीसी को कहते हैं। ओटीसी तुम अगर जाल बिछा रहे हो ना ओटीसी के अंदर, तो ओटीसी तुम्हारे जाल में तुम्हें फंसा देगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बड़ी सिंपली से यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। और बाकी ये है कि देखो मैंने आज मार्केट से हमने प्रॉफिट ले लिया, ठीक है, हमारे लिए काफ़ी है। ओटीसी के अंदर मैं आपको साफ साफ सीधी सीधी बात बता देता हूँ, ओटीसी के अंदर तुम्हें अगर ट्रेड करनी है तो सैटरडे संडे बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। ओटीसी के अंदर ट्रेड करनी है तो 5 मिनट की कैंडल के ऊपर तुम्हें कम से कम आधा घंटा एनालाइज चाहिए, और हर ट्रेड लगाने के बाद आधा घंटा वेट करो, तब जाकर तुम कुछ प्रॉफिट कर लोगे, ठीक है। अगर तुम्हें रियल मार्केट में ट्रेड करनी हो तो फिर रियल मार्केट में तो मैंने बेतहाशा स्ट्रेटजी बताई हुई है। ओटीसी मार्केट के अंदर बिगनर सबसे पहले लॉस करता है, आया पैसा डाला 1-2 मिनट में ट्रेडें लेता गया, और जितने भी अच्छा बिगनर क्या करता है बहुत सारी स्ट्रेटजी भी सीख लेता है, ठीक है। अब वो स्ट्रेटजी रियल मार्केट की होती हैं और वही ओटीसी में अप्लाई कर रहा होता है और ऊपर से वेट नहीं कर रहा होता, यही चीज़ें उसे मरवा देती हैं। अब आपने ईमानदारी से बताना कि आज की ओटीसी मार्केट की वीडियो आपको कैसी लगी। 1% भी इस चीज़ देखो, आप मेरी फैमिली हो, मेरे भाई हो, मैं चाहता हूं कि जो चीज़ की रियलिटी है वो तुम्हारे आगे रखूं,
उस चीज़ का मुकम्मल नॉलेज तुम्हारे आगे रखूँ, ताकि तुम एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाओ, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह हम बहुत सारी वीडियोस लाते रहेंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी यही वीडियो थी। अब आपने कमेंट करके नेक्स्ट वीडियो के बारे में बताना है। बहुत से लोग कह रहे थे कि अली भाई ओटीसी के ऊपर फुल डिटेल पे वीडियो बनाओ, तो हमने बोला चलो ये ले लो, ठीक है। बाकी आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।